विद्यार्थियों आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का नवा पाठ सूक्तयः, जिसमें आपने 5 भागों का अध्ययन कर लिया था। 5 भागों में आपने 4 श्लोकों का अध्ययन किया और पिछले चौथे श्लोक में आपने पढ़ा कि किस प्रकार जो विद्वान होते हैं वही नेत्र वाले कहे जाते हैं और जो विद्याहीन व्यक्ति होते हैं वे नाम मात्र के नेत्र वाले कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं भाग संख्या 6 में श्लोक संख्या 5 के साथ में, यानी 5वां श्लोक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब 5वें श्लोक में क्या बताया गया है, क्या हमें सीख मिलने वाली है, शिक्षा मिलने वाली है, उसी को हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पूर्व चौथे श्लोक के जो भावबोध प्रश्न थे उम्मीद करता हूँ आपने कर लिए होंगे। तो आइए एक बार उसका मूल्यांकन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक की ओर। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न था आपका, अस्मिन् लोके के चक्षुष्मन्तः वर्तन्ते। ठीक है, एक पद में आपको उत्तर लिखना था तो आपने लिखा विद्वांसः। ठीक है, आगे देखिए केशम वदने चक्षुर्नामनि मते। ठीक है, एक पद में उत्तर लिखना है तो अन्येषां जो दूसरे लोग हैं उनके लिए। लोके अस्मिन् इत्यस्मात् पदात् विशेषण पदम चित्वा लिखा था। यहाँ पर देखिए लोके अस्मिन्, यहाँ इसको संधि विच्छेद करते हैं तो 2 पद आते हैं हमारे पास में। 2 पद कौन कौन से आते हैं, एक आता है लोके और एक आता है अस्मिन्। ठीक है, ये 2 पद आते हैं लोके और अस्मिन्। यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पूछा क्या है कि विशेषण पद जो है, ठीक है ना, उसको आपको अलग करके लिखना है, चुन करके लिखना है। तो देखिए अस्मिन् यानी इस, लोके यानी संसार में, यहाँ पर ये लोके जो है विशेष्य है और अस्मिन् जो है वह क्या है, विशेषण। और हमारा उत्तर भी क्या है, अस्मिन्, यानी कि यही विशेषण है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आनने इति पदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। आनने, इसका समानार्थक पद यानी पर्यायवाची शब्द जो है वह आपको श्लोक में से चुनकर लिखना था। आपने लिखा वदने, जो कि सही है। आनने यानी वदने, मुखे। ठीक है, 5वां है प्रकीर्तिता इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। प्रकीर्तिता यह क्रिया है, कहे गए, बताए गए। ठीक है ना, तो इस क्रिया का कर्ता का जो पद है, कर्ता वाला, वह आपको लिखना था तो आपने लिखा विद्वांस, जो कि सही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए 6ठा प्रश्न था, श्लोक को पढ़कर श्लोक का अन्वय पूरा करना है। आपने अन्वय पूरा किया है, अच्छे से किया है। क्या किया है देखिए, अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। ठीक है, तो इस प्रकार आपने अन्वय किया। तो ये चौथे प्रश्न से संबंधित भावबोध प्रश्न थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक की ओर। 5वां श्लोक इस प्रकार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह से स्वरवाचन करेंगे। तो देखिए, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णय कर्तुं शक्यो भवेत् येन स विवेक इति रीता। ठीक है, यहां पर देखिए क्या बताया गया है, क्या कहा गया है इस श्लोक में। तो देखिए, अस्मिन् श्लोके कः विवेकः कथ्यते इति वर्णितम् अस्ति। क्या विवेक कहा जाता है या विवेक किसे कहते हैं, इसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं श्लोक का अर्थ। यहाँ पर देखिए श्लोक का अर्थ जानते हैं। यत् यानी कि जो, यत् यानी कि जो, प्रोक्तम यानी कहा गया है। ठीक है, अब इस पद को देखें, प्रधन उक्तम। ठीक है, प्रधन उक्तम, तो यहां संधि की बात करते हैं तो गुण संधि है। ठीक है, और उक्तम में जो है वच धातु है, कथने, यहां च है, ये ध्यान रखिएगा, क्या है, च, वच धातु है और त प्रत्यय है। और त प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है। ठीक है, किस अर्थ में होता है, भूतकाल अर्थ में होता है। उक्तम का मतलब कहा। ठीक है, प्रोक्तम यानी कहा, अर्थ एक ही बात है। तो यहां पर जो कहा गया या जो कहा गया है, ठीक है, अब कोई भी कह सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो ये न केनापि, ये न जिसके द्वारा, केनापि किसी के द्वारा, जिस किसी के द्वारा भी जो कहा गया है, कोई भी बात, ठीक है, कोई भी कथन,
तो यहां केनापि की बात करते हैं तो केन धन अपि, दीर्घ संधि है यहां पर, अ और आ हो गया, ठीक है ना। तो जो कहा गया है जिस किसी के द्वारा भी, तस्य, उसके किसके, जो कहा गया है, जो बात कही गई है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, कोई कथन कहता है, अपना मत सिद्ध करने के लिए कोई बात कहता है, तो यहां पर जो बात कही गई है उस बात को, ठीक है ना, तत्वार्थ निर्णय, यानी उस बात की जो सच्चाई है, जो सिद्धता है, उसे सिद्ध करने के लिए, उसे सही साबित करने के लिए, तत्वार्थ निर्णय का मतलब है तत्वार्थ, उसका क्या अर्थ है, ठीक है ना, उसके निर्णय के लिए, यानी कि उसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो यहां क्या कहा गया, पहली लाइन में यह समझना है कि जो कोई भी मतलब जो कुछ भी कहा गया है जिस किसी के द्वारा भी, तो उस बात को, जो कही गई बात है, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको सच बताने के लिए, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, कर्तुम यानी करने के लिए, शक्यो, यहां शक्यो लिखा हुआ है तो इसको हम अलग अलग करेंगे, तो शक्य यानी सक्षम, भवेत येना, ठीक है ना, भवेत यानी हो, यदि कोई व्यक्ति उसको अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम हो, ठीक है ना, ये ना, जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा, सह वह साधन, विवेक, इतिरितः, इति धन ईरितः, यहां दीर्घ संधि है, इति यानी ऐसा, वह ऐसा, कैसा, विवेक ऐसा, ईरितः कहा जाता है, अर्थात उसे विवेक कहते हैं। क्या समझ में आया विद्यार्थियों? तो यहां एक बार पुनः देखिए, यहां कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है या किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है, तो कहता है बात, और उस बात को सिद्ध करने के लिए जिस माध्यम का, जिस साधन का वह प्रयोग करने में सक्षम है, वह माध्यम, ठीक है, वह तरीका विवेक कहलाता है, ऐसा यहां पर कहा गया है। ठीक है, आप भी कभी बात करते हैं किसी से, बातों ही बातों में कुछ ऐसा कह जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर कही हुई बात को सिद्ध कैसे किया जाए? तो जब आप सिद्ध करते हैं तो दिमाग लगाते हैं। अब जब दिमाग लगाते हैं तो उसको किसी ना किसी प्रकार से सिद्ध कर देते हैं। तो जो तरीका आपने अपनाया, ठीक है ना, जो युक्ति आपने अपनाई, वह क्या कहलाती है? विवेक कहलाती है, क्योंकि आपके पास विवेक है और विवेक के माध्यम से आपने उसको स्पष्ट किया है, उसका अर्थ सिद्ध किया है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो विवेक किसे कहते हैं? कि आप अपने बलबूते पर, अपने तरीके से किसी की बात को स्पष्ट सिद्ध कर देना। ठीक है, तो यहाँ ये अर्थ आपने जाना। अब यहाँ पर देखिए, कर्तुम जो है यहाँ पर क्री धातु है, तुमन प्रत्यय है के लिए अर्थ में। शक्य, ठीक है, यहाँ पर जो है ओ हो रखा है, तो यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, भवेद येना, यहाँ भवेद धन येना, यहाँ जो है जसत्व संधि हो रखी है, यानी त को द हो जाता है जसत्व संधि के अनुसार। सविवेकः, विवेक यहाँ पर करता है और ईरितः यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए, अन्वयः, अन्वय की बात करते हैं। येन केन अपि यत् प्रोक्तम, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम शक्य भवेत् सह विवेकः इति ईरितः। अर्थात हिंदी अर्थ में देखते हैं, जिस किसी व्यक्ति के द्वारा भी जो कहा गया है या जो कोई बात कही गई है, वह उसके तत्वार्थ निर्णय, उस बात के तत्व के निर्णय के लिए, उसके अर्थ के निर्णय के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए, ये न, जिसके द्वारा कर्तुम शक्य, जिसके द्वारा किया जा सकता है या करने में सक्षम है कोई व्यक्ति, भवेत हो, तो सह वह विवेक इति ईरितः, यानी वह विवेक कहा जाता है। ठीक है, आइए भावार्थ की ओर चलते हैं। भावार्थः, विवेकः इति विषये लिखितं यत् यः अपि जनः कथितानां विभिन्न कथनानां वास्तविकम् अर्थं स्पष्टीकरणार्थं यस्य माध्यमस्य
प्रयोगं करोति स एव माध्यमः विवेकः इति कथ्यते। ठीक है, अर्थात हिंदी अर्थ क्या हुआ कि विवेकः इति विषये, विवेक इसके विषय में लिखा गया है कि जो अपि जनः, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति भी जो है कथिता नाम कहे गए विभिन्न कथना नाम, विभिन्न कथनों का वास्तविक अर्थ को, जो विभिन्न कथन है उनके वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वही माध्यम विवेक कहलाता है। ऐसा यहाँ पर भावार्थ है, आपको ऐसा समझना है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि शिक्षा जो मिलती है, वयम विवेकशीला भवेम, हम कैसे बने, विवेकशील बने, कोई भी कार्य करें सोच समझ के कार्य करें, अपने विवेक के साथ कार्य करें। ठीक है ना, और जो कोई कथन आपने कह दिया है तो उसको सिद्ध करने के लिए आप अपना विवेक इस्तेमाल करें। ठीक है, यानी कि उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें। ठीक है, कोई भी बात आप पढ़ते हैं तो वह क्यों है, उसको सिद्ध करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आ गई बात समझ में? तो यहाँ आप कैसे बने, विवेकशील बने। तो ये श्लोक हमें ऐसी शिक्षा देता है। उम्मीद करता हूँ आप विवेकशील बनेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। आगे देखिए शब्दार्थ, प्रोक्तम कथितम कहा गया, तत्वार्थ निर्णय वास्तविक अर्थ, यानी वास्तविक अर्थ, कर्तुम करणार्थम करने के लिए, शक्य समर्थः सक्षमः समर्थ जो होता है, विवेकः सद असद विवेचिनी बुद्धि, यानी कि सही और गलत जानने की जो क्षमता होती है, सही और गलत क्या है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विवेक कहते हैं। सही गलत विचार करने वाली बुद्धि या फिर स्थिति। ठीक है, फिर आगे है ईरितः कथितः कहा गया। आइए आगे बढ़ते हैं विशेष के पास में। विशेष क्या है यहाँ पर देखिए, प्रोक्तम क्या है यहाँ पर, प्रोक्तम यानी कि कहा गया, प्रधन उक्तम गुण संधि है, केनापि केंधनापि दीर्घ संधि है, इतिरितः इति धन ईरिता दीर्घ संधि है, भवेद येन भवेद धन येन जसत्व संधि है। ठीक है, प्रत्यय की बात कर लेते हैं। प्रोक्तम प्रधन वच धन त, ठीक है, ईरितः ईर धातु त प्रत्यय, कर्तुम तुमुन प्रत्यय। ठीक है, कृ धातु तुमुन प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय आपने देखा। समास की बात करते हैं, तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थस्य निर्णय, तत्वार्थ निर्णय षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भावबोध प्रश्नों की ओर। यहाँ इस श्लोक से संबंधित कौन से भावबोध प्रश्न बनते हैं उनको आप लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। वे इस प्रकार है। पहला प्रश्न, कस्य तत्वार्थ निर्णय करणीयः, एक पदेन। दूसरा है क विवेकः कथ्यते, पूर्ण वाक्येन। आगे है सह विवेकः ईरितः इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किमस्ति। चौथा है समर्थ इति पदस्य पर्यायपदम पद्यांशात् चित्वा लिखत। आगे देखिए श्लोकान्वयम पूरयत, श्लोकान्वय पूरा करना है श्लोक को पढ़ करके। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। आपने जाना इस श्लोक से कि हमें हमेशा विवेकशील बनना चाहिए। ठीक है ना, तो आप विवेकशील बनिए। मैं लेता हूँ विदा, अगले भाग में अगले श्लोक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।